चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर की पुत को शक्ल में लाने का शुक्रिया। जागा रहा तो मैंने नए काम कर लिए, ए नींद आज तेरे ना आने का शुक्रिया, ए नींद आज तेरे ना आने का शुक्रिया। Welcome back my YouTube channel SP Classes Education Point, and today we are going to learn about the change in other words in narration, and this is indicate the chart of direct speech, the word of direct speech which we can change in the indirect speech. आज देखिए हम आपको ये पढ़ाने जा रहे हैं कि चेंज इन अदर वर्ड्स नरेशन के अंदर चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज इन अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो चेंज ऑफ टेंस मैंने पढ़ा दिया, सॉरी चेंज ऑफ टेंस मैंने आपको पढ़ा दिया, और चेंज ऑफ पर्सन अभी बाकी है। चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले आप देख लीजिए, अदर वर्ड जिसे कहते हैं। इसमें आपको डायरेक्ट जो डायरेक्ट स्पीच मिलेगी उसमें ये शब्द आपको प्रयुक्त मिलेंगे। अर्थात डायरेक्ट स्पीच में आपको टुमारो मिलेगा, यस्टरडे मिलेगा, लास्ट नाइट मिल सकता है, लास्ट वीक मिल सकता है, लास्ट ईयर मिल सकता है, लास्ट डे मिल सकता है, लास्ट मंथ मिल सकता है, लास्ट वीक मिल सकता है, और नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ मिल सकता है। यस्टरडे मॉर्निंग मिल सकती है, 10 मिल सकता है, एगो मिल सकता है, टू नाइट मिल सकता है, कम मिल सकता है, और भी कई वर्ड हैं जिसको अभी इस चार्ट के बाद एक बार फिर बनाएंगे क्योंकि एक साथ बहुत सारे शब्द हैं। तो अगर टुमारो मिलता है तो टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे। टुमारो का मतलब होता है कल, आने वाला दिन, और नेक्स्ट डे का मतलब होता है अगला दिन अर्थात आने वाला दिन। इसी तरह से यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ दिन, और प्रीवियस डे का मतलब होता है, प्रीवियस माने होता है बीता हुआ, प्रीवियस डे का मतलब होता है बीता हुआ दिन। उसी तरह से लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, पिछला दिन, पिछली रात, पिछला सप्ताह, पिछला ईयर, पिछला मंथ। द प्रीवियस नाइट चेंज हो जाएगा, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस वीक, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मंथ में चेंज हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट मतलब अगला, अगला मतलब फॉलोइंग, आने वाला, आने वाला दिन, आने वाली रात, आने वाला वीक। इस तरह से डायरेक्ट स्पीच जो है इनडायरेक्ट स्पीच जब बदलेगा तो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसी तरह से परिवर्तन होता है। यस्टरडे मॉर्निंग का द प्रीवियस मॉर्निंग हो जाएगा, 10 का सो, एगो का बिफोर, टू नाइट का दैट नाइट, और कम का गो। इस तरह से अदर पार्ट ऑफ स्पीच में, अदर वर्ड्स में इस तरह से परिवर्तन होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद मैं इसको मिटा करके आपको नेक्स्ट स्टेप आगे इसमें जो और शब्द बचे हैं उसको बता दूं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इसको इरेज करते हैं, और इरेज करके एक बार ध्यान देते हैं। चलिए देखिए आगे जो वर्ड बचे हुए हैं उसमें है नाउ, जस्ट, हियर, दीज, दिस, नाउ, जस्ट, हियर, दीज, दिस। इस तरह से है एक हैंस, HENCE, हैंस। ठीक है, इतने वर्ड और हैं जिनके अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में परिवर्तन होते हैं, जो वर्ड हैं जो इनडायरेक्ट बदलते समय बदल जाते हैं। इसको हम ध्यान से देखेंगे। नाउ, नाउ का हो जाएगा देन, जस्ट का हो जाएगा देन, हियर का हो जाएगा देयर, दिस का हो जाएगा दोज, दिस का हो जाएगा दैट, हैंस का हो जाएगा देंस, हैंस का हो जाएगा देंस। इस तरह से इसको हम कह सकते हैं निकटता को दूरी में
परिवर्तित करने वाले शब्दों में परिवर्तन, निकटता को दूरी में परिवर्तित करने वाले शब्दों में परिवर्तन इसे कहते हैं। तो ये चीजें हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ अपवाद हैं, जिसको हम अभी आपको बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद हम आपको एक्सेप्शन बताएं कि किन कंडीशन पे, कौन से ऐसे कंडीशन है जब इन शब्दों में भी परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, अंग्रेजी के बारे में कहा गया है कि अंग्रेजी एक ऐसी सैद्धांतिक भाषा है अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसके बहुत सारे नियम तो हैं, लेकिन सभी नियम के सिद्धांत नहीं है। ऐसा संस्कृत विषय में नहीं पाएंगे आप, ऐसा हिंदी विषय में नहीं पाएंगे। लेकिन इंग्लिश के ग्रामर में क्या है कि रूल तो है, लेकिन कहीं हर जगह लगभग रूल का एक्सेप्शन आपको मिलता रहेगा। एक तरफ तो कहा जाएगा कि आई वी के साथ सेल, अन्य क्रियाओं के साथ विल, दूसरी तरफ कहा जाएगा नहीं, जब धमकी हो, बाध्यता हो, अनिवार्यता हो, इस तरह से कोई चीजें हो तो ठीक इसी का उल्टा हो जाता है, आई वी के साथ विल तथा अन्य के साथ सेल का प्रयोग होता है। तो इस तरह से आपको एक्सेप्शन मिलते रहेंगे। चलिए देखिए, अब एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है। अपवाद बहुत ध्यान से सुनिए। यदि वक्ता के बोलते समय, यदि वक्ता जो स्पीकर है, जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसके बोलते समय कोई वस्तु, कोई स्थान या कोई समय उसके सामने हो, कहाँ हो, उसके सामने हो, आपको सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये महसूस हो कि वक्ता के बोलते समय कोई स्थान, कोई वस्तु या कोई समय उसके सामने है, तो उनकी ओर संकेत करने वाले शब्दों दिस, हियर, दीज आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात तब दिस का दैट, हियर का देयर, दीज का दोज, ये सारी चीजों में परिवर्तन, नाउ का देन, आई डू इट नाउ, इसके नाउ का देन तब नहीं होगा, दिस का दैट नहीं होगा, हियर का देयर नहीं होगा, दीज का दोज नहीं होगा। ये रूल ऑफ एक्सेप्शन है, इसका अपवाद है ये। यदि वक्ता के बोलते समय कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई समय उसके सामने उपस्थित हो, ऐसा वाक्य को पढ़ने से अगर लग रहा है तो इनकी ओर संकेत करने वाले शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हम बात करते हैं इससे संबंधित एक एग्जाम्पल की। इससे संबंधित एक एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। ही सेड, दिस इज द बुक which I bought yesterday। ध्यान दीजिए, अब वक्ता ही बोल रहा है कि दिस इज द बुक, अर्थात जो बुक उसके पास है, उसके सामने है, जो उसके सामने पुस्तक है उसकी बात कर रहा है कि दिस इज द बुक, ये वही किताब है, which जो कि आई बॉट यस्टरडे, मैंने कल खरीदी थी। अर्थात किताब खरीदी तो कल गई है, लेकिन बोलते समय वो किताब क्या है, वक्ता के सामने है। इसलिए ऐसे संकेत करने वाले, निकटता को दूरी पर दर्शाने वाले शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये क्या बन जाएगा, ही सेड दैट दिस was the book। He said that this was the book which he bought yesterday। अब देखिए, यहां पर केवल इसी में परिवर्तन नहीं होगा, बाकी टेंस बदलेगा और जो है पर्सन बदल जाएगा और अन्य चीजें, सॉरी यस्टरडे का प्रीवियस डे भी हो जाएगा। इस पर ध्यान दें, जो ये यस्टरडे है ये प्रीवियस डे हो जाएगा, प्रीवियस डे, ये यहां परिवर्तन हो जाएगा, यस्टरडे का प्रीवियस डे हो जाएगा, लेकिन दिस का जो है दैट नहीं होगा। ये रूल ऑफ एक्सेप्शन है। इसी तरह से अगर वक्ता कहता है ही सेड आई डू इट नाउ, मैं इसे अभी कर दूंगा तुरंत, तो उस नाउ का देन नहीं होगा। आई बॉर्न हियर, ही सेड दिस इज आई बॉर्न हियर,
तो यहाँ पर हियर का देयर में परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि वक्ता के बोलते समय वो समय, स्थान या वस्तु उसके सामने है। ये रहा आज आपका क्या कहते हैं, चेंज इन अदर वर्ड्स। इस चेंज इन अदर वर्ड्स के इस लेक्चर में बस इतना ही। और लास्ट में आप लोग इसको बहुत ही ढंग से इस चार्ट को याद कर लीजिए, जिससे कि भविष्य में कोई इनडायरेक्ट परिवर्तन करने के लिए आपके उसमें कोई समस्या ना आए। ठीक है? और मजबूती से पढ़िए। खुद ही को कर बुलंद इतना, चढ़ाओ जैसे तैसे। खुद ही को कर बुलंद इतना, चढ़ाओ जैसे तैसे, कि खुदा भी अब तुमसे पूछे भाई अब उतरेगा कैसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।